थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें गैलेरियल और हेलब्रेंड से दिखाई जाती है, जिन्हें कुछ लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। और जैसे ही वो सभी किंगडम में एंट्री करते हैं तो हमें गैलेरियल ये बताती है कि ये न्यूमेनॉर किंगडम है, जो कि इंसानों का बसाया हुआ है, लेकिन उन्हें ये एल्फ्स ने तोहफे में दिया था, क्योंकि मॉडो की जंग में इन ह्यूमंस ने उन लोगों का साथ दिया था। लेकिन अब बात कुछ अलग है, क्योंकि कुछ सालों पहले एल्फ्स इस किंगडम में बगैर रोक टोक के आया करते, लेकिन कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा, जिसका रीजन गैलेरियल को नहीं पता। जिसके बाद जो शख्स उन्हें वहाँ ले आया है वो उन लोगों को न्यूमेनॉर की क्वीन रेजेंट मिरेल के पास ले जाता है, और वहाँ जाकर गैलेरियल क्वीन से यहाँ से मिडिल अर्थ जाने के लिए शिप मांगती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि क्वीन और उसका सलाहकार फेराजोन इसके हित में नहीं होता, जिस कारण गैलेरियल उन लोगों को लड़ाई की चुनौती देती है, लेकिन उन सभी को हेलब्रेंड रोक देता है, यही कहते हुए कि अगर आप सभी ऐसा नहीं चाहते तो हम कुछ दिन यहाँ पर रुककर क्वीन को सोचने का समय देंगे, जिस कारण वो सारा माहौल शांत हो जाता है और इन दोनों को 3 दिन यहाँ पर रुकने के लिए अनुमति दी जाती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि हेलब्रेंड अब गैलेरियल का साथ देना नहीं चाहता, क्योंकि उसे न्यूमेनॉर काफी पसंद आया, तो उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी बाकी जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। और उनके वहाँ से जाने के बाद हम देख सकते हैं कि क्वीन को फेराजोन यही कहता है कि आपको आपके फादर की गलती दोहरानी नहीं चाहिए, लेकिन वो बात सुनने में क्वीन इंटरेस्टेड नहीं है, जिनका इंटरेस्ट उस शख्स पर है जिसने उस एल्फ यानी के गैलेरियल को उनके न्यूमेनॉर में लेकर आया है। जो बात सुनते ही फेराजोन उन्हें ये बताता है कि वो एक कैप्टन है जो समुद्री रक्षक है, साथ ही वो एक ओरिजिनल नोबल लाइन से बिलोंग करता है, जिस शख्स का नाम एलेंडील है, और उसका बेटा भी ठीक उसके नक्शे कदमों पर चल रहा है। जिसके बाद हमें एलेंडील का बेटा इसिल्डोर दिखाया जाता है, जो शिप पर किसी तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसे समुद्र से किसी के बुलाने की आवाज आती है, जिस कारण वो अपनी पूरी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देता और लौटने पर उसके दोस्त उसे इस बात के लिए ही टोक रहे होते हैं। जिसके बाद हम इसिल्डोर की बहन एरिन को दिखाया जाता है, जो अपने भाई को पिक करने के लिए पहुंची है। जिसके बाद फिर से आए क्वीन पर, जो हम देख सकते हैं कि क्वीन एलेंडील को अपने पास बुलाकर गैलेरियल पर नजर रखने के लिए कहती है। और वही बात करें गैलेरियल की, तो वो यहाँ से भागने की फिराक में है, जिसे गार्ड्स तो नहीं ढूंढ पाते, लेकिन हम देख सकते हैं कि एलेंडील उसे ढूंढ लेता है और उसके पास पहुँच उसे यही बताता है कि यहाँ से भागने के लिए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जो बात सुन गैलेरियल अभी भी यहाँ से भागने की फिराक में है, क्योंकि उसका ये मानना है कि यहाँ उसे कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन हम देख सकते हैं कि एलेंडील उसे एल्विश भाषा में बात करता है, जो भाषा सुन गैलेरियल काफी शौक है, जो उसे बताता है कि जहाँ वो पला बढ़ा उसने वहीं से सीखी है। जिसके साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि एल्विश भाषा आज भी हॉल ऑफ लॉर में सिखाई जाती है, जहाँ जाने के लिए गैलेरियल एलेरियल के साथ निकल जाती है, और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ लॉर को एलरोस ने बनाया था, यानी कि एलरोन के भाई ने। लेकिन इस जगह को भी रानी ने डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड किया था, लेकिन लास्ट किंग के कहने पर इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, क्योंकि वो एल्फ्स के वफादार है, और इसी कारण से उन्हें उनकी थ्रोन छोड़ने पर मजबूर भी किया गया है, जिस कारण से वो अपने बचे कुछ दिन एक टावर में बिताते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एक शख्स को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो उनके सामने कुछ लेटर्स रखता है, जिसे देख एलेंडील गैलेरियल को यही बताता है कि उन्हें ये दस्तावेज इंसानी जासूस से मिले थे, वो भी उनके तहखानों में। साथ ही वहाँ गैलेरियल को ठीक वही निशान मिलता है जिस निशान को उसने अपने भाई की डेड बॉडी पर देखा था, और थोड़ा समझने के बाद गैलेरियल को ये समझ आता है कि वो निशान कोई निशान नहीं बल्कि एक मैप है, वो भी दक्षिण भूमि का। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एरेंडील उसी जगह पर है जहाँ उसे कुछ ऑर्क्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिर से आए गैलेरियल की तरफ, तो उसके साथ उन लोगों को कुछ लेटर्स भी मिले हैं, जिन्हें पढ़ने पर गैलेरियल को ये समझ आता है कि जो लास्ट जंग हुई थी वो जंग सोची समझी साजिश थी, यानी कि मॉर्गोथ की जो लास्ट हार हुई थी उससे उन लोगों को ही किसी न किसी तरीके का फायदा हुआ है, क्योंकि अब वो लोग पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा बनाने का डिसाइड कर चुके हैं। जो बात जानते ही गैलेरियल और एलेंडील दोनों ही काफी शौक है। जिसके बाद एलेंडील वहाँ से निकल अपने दोनों बच्चों से मिलता है और उन्हें गैलेरियल के बारे में बताता है, साथ ही ये भी कि क्वीन ने उसके ओहदे को बढ़ा दिया है ताकि वो गैलेरियल पर नजर रख सके।
लेकिन उसी दौरान एरेंडेल को ये पता चलता है कि उनका बेटा इसिल्डोर समुद्री जहाज पर अपनी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद नहीं जाना चाहता। जो बात एआरइन को पता थी और साथ ही उसके फादर को जैसे ही ये पता चलता है कि ये बात इसिल्डोर को एनारियन ने कही थी, यानी कि उनके बड़े भाई ने, जिस कारण वो और चिढ़ जाते हैं और इसिल्डोर को जहाज पर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी एआरइन ने अपने स्कल्पचर के एग्जाम को पास कर लिया है और ये सारी चीजें इसिल्डोर की वजह से हुई है क्योंकि उसने अपनी बहन को रीअप्लाई करने के लिए कहा था। और अब जबकि वो सेलेक्ट हो चुकी है तो उसके फादर इसिल्डोर से बात करे उससे पहले ही वो अपने डैड से बगैर बात किए हुए ही वहाँ से चला जाता है। और वही बात करे गैलेरियल की तो वो वहाँ से निकल हेलब्रांड से मिलने के लिए यहाँ पहुँची है, जिसे कैद कर लिया गया है क्योंकि उसने शहर में पहले तो लोगों से काम मांगने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसे काम के लिए नहीं रखा। तो उसने कुछ और लोगों से दोस्ती कर उनके सामानों को चोरी करने की कोशिश की, जिस कारण हेलब्रांड और उन लोगों के बीच लड़ाई हो गई और उसी कारण से हेलब्रांड को कैद कर लिया गया है। जहाँ पहुँच गैलेरियल उसे ये बताती है कि जिस जगह वो गई थी वहाँ उसे एक मार्क मिला है, जो मार्क उसने पहले हेलब्रांड के गले में देखा है। और वो उसे ये बताती है कि इस मार्क के धारक ने कई साल पहले दक्षिण भूमि के छोटे छोटे ट्राइब्स को एकजुट कर दिया था, यानी कि हेलब्रांड दक्षिण भूमि का राजा है। लेकिन उसके पूर्वज ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिस कारण से अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मॉर्गोथ और सौरॉन का साथ देने का डिसाइड किया था। लेकिन उन सारी बातों को सुनने में गैलेरियल इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे यही कहती है कि उसके पास अभी भी वक्त है उसके लोगों को बचाने के लिए, जिस कारण हेलब्रांड उसका साथ देने को तैयार है। और हम देख सकते हैं कि गैलेरियल के पास किसी तरह का प्लान है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें क्वीन रीजेंट दिखाई जाती है, जो अपने फादर के पास पहुँच उन्हें यही बताती है कि जिस चीज का उन्हें डर था वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि क्वीन गैलेरियल की बात कर रही है। जिसके बाद बात करें हार्फुट की तो हम देख सकते हैं कि सारे हार्फुट अपनी जगह चेंज करने का डिसाइड करते हैं, यानी कि वो लोग ऐसे ही हर साल अपनी जगह बदलते रहते हैं और जगह चेंज करने में जो छूट जाते हैं वो सभी उनको याद करते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर नोरी ये डिसाइड करती है कि वो उस शख्स को सितारों का वो मैप देगी जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसमें उसकी हेल्प पॉपी भी करती है। और हम देख सकते हैं कि वो लोग सडॉक से चुरा कर वो मैप तो दे देती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब सभी लोग बैठकर अपने लोगों को याद कर रहे होते हैं तो उसी दौरान उन सभी की नजर उसी शख्स पर पड़ती है और उसे देख जब सभी लोग काफी घबरा जाते हैं तो वो शख्स नोरी का नाम लेता है, जिस कारण कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि नोरी और उसकी फैमिली को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन सडॉक ये डिसाइड करता है कि नोरी अभी काफी छोटी है तो उन्हें ऐसे पीछे छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी फैमिली को सबसे पीछे चलने की अनुमति दी गई है, जिस कारण नोरी और उसकी फैमिली निकल तो जाते हैं। लेकिन नोरी के फादर के जख्म के कारण वो लोग अपने ट्राइब से बिछड़ रहे होते हैं और उसी दौरान उन लोगों की मदद करने के लिए वही शख्स आ पहुँचता है और नोरी के कहने पर उसके फादर उसकी हेल्प लेने का डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग अपने कबीले से बिछड़े ना। उसी के साथ हम एरांडीर को देख सकते हैं जिसे कुछ ऑर्क्स ने पकड़ दक्षिण भूमि की तरफ ले आए हैं और वो लोग काफी सारे लोगों को पकड़ के कोई चीज को ढूंढ रहे हैं। और जबकि एरांडीर भी वहाँ पहुँच चुका है तो उसे वहाँ पर काफी सारे और एल्फ भी नजर आते हैं जो उसे ये बताते हैं कि ये और कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं और साथ ही वो लोग काफी चालाक भी हो चुके हैं, जिस कारण से वो लोग काफी समय तक एल्फ गार्ड से बचते रहे। लेकिन उसी के साथ एरांडीर और उसके साथियों ने अब ये डिसाइड किया है कि वो लोग मौका देखते ही उन ऑर्क्स को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ऑर्क्स धूप में नहीं आ सकते, लेकिन वो लोग इंसानों और एल्फ को खुदाई रोकने के लिए नहीं देते। जिस मौके का फायदा उठाकर एरांडीर और उसके कुछ साथी कुछ ऑर्क्स को मार तो गिराते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस सिचुएशन से निकलने ही वाले होते हैं तो उसी दौरान उन लोगों पर उन ऑर्क्स का एक भेड़िया हमला कर देता है, जिस कारण कुछ लोगों की मौत हो जाती है और एरांडीर उस भेड़िए को कैद करने में कामयाब। और एरांडीर के साथ जो साथी था वो बचते हुए उस खुदी हुई जगह से ऊपर निकलने में कामयाब तो होता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर एरांडीर ये देख सकता है कि उसे किसी ने तीर मार दिया, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। और अब एरांडीर को उन सारे ऑर्क्स ने वापस उनके कब्जे में कर लिया है, जिससे उन लोगों ने अब एडार के पास ले जाने का डिसाइड किया है, जो कि मॉडोर का उत्तराधिकारी है, जो और कोई नहीं बल्कि सौरॉन है, जिसे एडार नाम से भी जाना जाता है। और एडार को दिखाए उससे पहले ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।